अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारे पास है सीक्वेंस एंड सीरीज। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो इंडिकेट किया गया है टर्म A12 वो हमें मालूम करना है। हम क्या करेंगे, सही है, यहाँ पर हम करेंगे सॉल्यूशन। सही है, सॉल्यूशन के बाद हम क्या लिखेंगे, एक फार्मूला है अरिथमेटिक प्रोपेगेशन का, AN इक्वल टू A प्लस N-1 और डी। सही है, यहाँ पर ए एन हमारे पास क्या है, एन कोई भी नंबर हो सकता है। ए यहाँ पर ए जो है वो है हमारे पास फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मीन्स ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1। सही है, तो हम ए की जगह पर पुट कर देंगे 1। सही है, और यहाँ पर ये एन क्या है, एन की वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर इंडिकेटेड टर्म क्या है, 12, तो एन की वैल्यू हमारे पास हो सकती है 12। सही है, एन हो गया हमारे पास 12। अब डी, डी क्या है, डिफरेंस। मीन्स डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, जो नेक्स्ट टर्म होती है 5 उसको माइनस कर देते प्रीवियस टर्म से। मीन्स जो सेकंड नंबर होता है उसको माइनस करते हैं फर्स्ट नंबर से। तो क्या आएगा यहाँ पर, 5 जो हमारे पास वो सेकंड नंबर है। सही है, फिर उसको माइनस कर देंगे 1 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 4। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब हम इसको इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। फार्मूले में पुट करने के बाद ए एन क्या है हमारे पास 12। सही है, 12 पुट कर दिया, इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या है ए क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म जो कि है हमारे पास 1। सही है, फिर प्लस एन क्या है हमारे पास 12 माइनस 1 और डी क्या है हमारे पास 4। सही है, 4 हमने पुट कर दिया। A12 जो कि हमारे पास बराबर है 1 प्लस 12 माइनस 1 क्या हो गया हमारे पास 11 और 4, 11 4 44, 1 प्लस 44। A12 जो कि हमारे पास बराबर आ गया अब 1 प्लस 44 45। सही है, यहाँ पे हमने A12 निकाल दिया है जो जिसका आंसर आ रहा है 45। सही है, यहाँ पर इसका आंसर हो गया। सही है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, -15 -9 -3 इंटू A10। सही है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व। इसी तरीके से ए निकालेंगे। ए क्या है हमारे पास -15 जो कि फर्स्ट टर्म होती है। सही है, यहाँ पर n क्या है हमारे पास A10। सही है, 10 है हमारे पास। उसके बाद डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस -9 को माइनस कर देंगे -15 से, तो क्या होगा -9 माइनस -15 से माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -9 प्लस 15, इसको माइनस प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। सही है, अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए एन क्या है हमारे पास 10 इक्वल टू, फिर ए क्या है हमारे पास -15। सही है, प्लस एन क्या है हमारे पास 10 -1 और डी क्या है हमारे पास 6। सही है, अब हम क्या करेंगे, A10 इसी तरह लिखेंगे और -15 को भी इसी तरह रहने देंगे, प्लस 10 -1 होगा तो हमारे पास 9 आएगा, 9 6 -15 प्लस 9 6 54, 54 हम लिख देंगे। सही है, A10। अब हमारे पास A10 का आंसर आ गया 39। इसको प्लस कर देंगे, प्लस माइनस करेंगे तो एक A10 की वैल्यू आएगी हमारे पास 39। सही है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 6 10 14 डॉट डॉट A7। सही है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को लेंगे हम 2 जो कि फर्स्ट टर्म है, एन की वैल्यू को लेंगे 7 जो कि एन है। सही है, और डी की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आएगा आंसर 4। सही है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दें, आप थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से भी माइनस करके देख लें तो आपके पास वैल्यू 4 ही आएगी, और फोर्थ टर्म को 10 से करेंगे फिर भी हमारे पास डिफरेंस 4 का आएगा। सही है, अब हम इसको फार्मूले में पुट कर देते तो A7 इक्वल टू ए क्या है हमारे पास 2, फिर प्लस एन क्या है हमारे पास 7 -1 और डी क्या है हमारे पास 4। सही है, A7 जो कि हमारे पास बराबर है 2 प्लस 7 -1 6 और यहाँ पर 4, 6 4 24। सही है, A7 इक्वल टू 2 प्लस फिर 6 4 24, A7 इक्वल टू 26। सही है, यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, -5 4 13
कॉमा A30। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, सही है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5, और n क्या है हमारे पास 30, और डी क्या है हमारे पास, डिफरेंस किस तरह निकालेंगे, 4 को माइनस कर देंगे 5 से, 4 माइनस फिर -5, सही है, इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 4 हमारे पास 9 आ जाएगा, सही है। यहाँ पर डिफरेंस आ गया 9। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूले में पुट करने के बाद A30 जो कि हमारे पास बराबर आएगा A-5 प्लस n क्या हमारे पास 30-1 और d क्या हमारे पास 9, सही है। इसको हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, A30 जो कि हमारे पास बराबर आएगा -5 प्लस 30-1 क्या आएगा हमारे पास 29 और 9, सही है। A30 बराबर है -5 प्लस 29 को जब हम 9 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 261, सही है। हमारे पास 261 इसका आंसर आ गया। अब हम 261 को यहाँ पर प्लस है, इसको माइनस कर देंगे 5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 256। यहाँ पर हमारे पास A30 की वैल्यू आ गई, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23, 26, 29 और A14 हमें मालूम करना है, सही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास है 23, एन क्या है हमारे पास A14, तो एन हमारे पास 14 है, और यहाँ पे डिफरेंस निकालने के लिए 26 को माइनस कर देंगे 23 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 3, सही है। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एन मतलब A14 इक्वल टू, फिर हम क्या लिखेंगे, ए क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म जो कि 23 प्लस एन क्या हमारे पास 14-1 और डी क्या हमारे पास 3, सही है। A14 जो कि बराबर है 23 प्लस 14-1 करेंगे तो 13 और 3, फिर हमारे पास A14 की आंसर आएगा 23 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 39, सही है। A14 को जब हम प्लस करेंगे इससे तो हमारे पास आंसर आएगा 62, सही है। हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1/3, 1/2, 2/3 डॉट A6, सही है। A6 है, तब हम क्या करेंगे, A की वैल्यू को लिखेंगे 1/3, सही है। फिर N की वैल्यू को लिखेंगे, A6 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, सही है। N की वैल्यू 6 आ गया। अब डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 को माइनस कर देंगे 1/3 से। आप कैलकुलेटर से इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर ले तो आपके पास आंसर आएगा इसका 1/6, सही है। इसको मल्टीप्लाई भी अगर कर दे, 3 1 3, 2 1 2, 3 - 2 क्या आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, और 2 3 6, सही है। अब क्या करेंगे, इसको फार्मूले में पुट कर देंगे, तो ए एन की जगह पर 6 बराबर है ए जो कि फर्स्ट टर्म है 1/3, सही है, प्लस एन क्या हमारे पास, एन हमारे पास 6, एन प्लस 1, सही है, n-1, और डी क्या है हमारे पास 1/6। इसी तरह उतार देंगे, A6 इक्वल टू 1/3 प्लस 6 - 1 क्या आएगा हमारे पास 5 और 1/6, सही है। A6 जो कि बराबर है 1/3 प्लस 5/6। जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7/6 जो कि हमारे पास A6 की वैल्यू है, सही है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। आज के हमारे इस एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ an इक्वल टू 2n-3। पीछे हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स दी गई थी और हमें A14 इस तरह इंडिकेटेड टर्म हमें मालूम करनी थी। यहाँ पर हमें क्या करना है, an इक्वल टू 2n-3, यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस बना के दी गई है। अभी हमने इनकी टर्म्स निकालनी है। स्टार्टिंग की जो 5 हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स वो हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो हम करेंगे इसको n की वैल्यू को 1 लेंगे। n की वैल्यू को 1 लेंगे तो A1 इक्वल टू 2, फिर n की जगह पे 1 पुट कर दिया, -3 A1 जो कि हमारे पास बराबर है 2 1 2 -3
A1 इक्वल टू 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 आएगा। सही है। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो A2 इक्वल टू 2 और n की जगह पे 2 पुट कर दिया -3, 2 टू द 4 -3, तो A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 - 3 1। सही है। A1 की वैल्यू हमारे पास आई थी -1, A2 की वैल्यू हमारे पास आई है 1। सही है। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू लेंगे 3, n की वैल्यू जब हम 3 लेंगे तो हमारे पास आएगा A3 इक्वल टू 2 और n की जगह पे 3 पुट कर दिया -3, A3 इक्वल टू 2 3 द 6 -3, A3 इक्वल टू 6 - 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। सही है। अब क्या करेंगे, n की वैल्यू को 4 लेंगे तो A4 इक्वल टू 2 और n की जगह पे हमने पुट कर दिया 4 -3, A4 इक्वल टू 2 4 8 -3, A4 8 -3 हमारे पास आएगा 5। सही है। 5 कर दिया हमने, A4 की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करेंगे, n की वैल्यू को हम लेंगे 5। सही है। A5 इक्वल टू 2, n की जगह पे 5 पुट कर दिया -3, A5 इक्वल टू 2 5 10 -3, A5 इक्वल टू 10 -3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7। A5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे जो A1 की वैल्यू आई थी वो -1 कॉमा, A2 की वैल्यू 1 कॉमा, A3 की वैल्यू आई थी हमारे पास 3, A4 की आई थी 5, A5 की आई थी 7। सही है। हमने 5 टर्म्स मालूम कर दी हैं। ओके, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा an-2 इक्वल टू 3n-5। यहाँ पर भी हम इसी तरह करेंगे कि क्या करेंगे, n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, नहीं देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो 1 - 2, a की वैल्यू -1 आ रही है। तो हम यहाँ पर एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। वो ट्रिक हमारे पास क्या है कि जो n-2 है, इस n-2 को लिखेंगे, इसको बराबर लेंगे 1 के। सही है। यहाँ पर -2 है, वहाँ पे जाके प्लस का 2 हो जाएगा, 1 + 2 जो कि बराबर होगा 3 के। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। सही है। अब हम n की वैल्यू को 3 से पुट करना शुरू करेंगे। n की वैल्यू हमने ली 3, तो यहाँ पर लिखेंगे A3 - 2 इक्वल टू 3, यहाँ पर n की वैल्यू 3 -5, A3 - 2 किया तो 1 आ गया इक्वल टू 3 3 9 -5, A1 की वैल्यू आ गई 9 - 5 4। सही है। 4 आ गई हमारे पास सबसे पहली वैल्यू A1 की। अब हम n की वैल्यू हमने 3 ली थी तो अब हम लेंगे n की वैल्यू को 4। सही है। n की वैल्यू जब हमने A1 तो हमारे पास 4 आ गया। सही है। 4 आ गया। अब n की वैल्यू 5 ली, 4 ली, तो हमारे पास क्या होगा, A4 - 2 इक्वल टू 3 और n की जगह पे 4 पुट कर दिया -5, A4 - 2 होगा तो A2 इक्वल टू 3 4 12 -5, A2 इक्वल टू 12 - 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7। सही है। अब हम क्या करेंगे, A2 की वैल्यू आ गई 7, n की वैल्यू को पुट करेंगे हम 5, तो हमारे पास आएगा A5 - 2 इक्वल टू 3 और यहाँ पर 5 -5। सही है। अब हम क्या करेंगे, A5 - 2, 5 - 2 करेंगे तो A3 इक्वल टू 3 5 15 -5, A3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। सही है। n की वैल्यू को पुट करेंगे 6, A6 - 2 इक्वल टू 3 6 -5। सही है। a की वैल्यू हमारे पास 6 - 2 4, a की वैल्यू आ गई 3 6 18 -5, 18 -5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13। A4 की वैल्यू आ गई 13। A5 के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू को लेंगे 7, तो A7 - 2 इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर 3 और n की वैल्यू हमने ली थी 7, 7 पुट कर देंगे और -5। सही है। A7 - 2 करेंगे तो A5 इक्वल टू 3 7 21, 21 -5 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर A5 की वैल्यू आ जाएगी 16। सही है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई हैं। अब हम इनको एक साथ लिख लेते हैं, 4 7 10 13 और
16। सही है, हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए एन इक्वल टू एन अपॉन 2n+1। यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे सॉल्यूशन। एन की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 1 प्लस 1। सही है, a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 1 अपॉन 3 आ जाएगी हमारे पास a1 की वैल्यू। सही है, अब हम क्या करेंगे, a2 के लिए n की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे। n की वैल्यू को जब हम 2 पुट करेंगे तो a2 हो जाएगा इक्वल टू 2 अपॉन, तो यहाँ पे 2 और n की जगह पे 2 पुट कर दिया प्लस 1। सही है, a2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 टू ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 1। इसी तरह 2 अपॉन 5 हो जाएगा हमारे पास। a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू 1/3, a2 की वैल्यू 2/5 हो गई हमारे पास। अब हम a3 के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू को 3 लेंगे तो a3 इक्वल्स टू 3/2 और n की वैल्यू 3 प्लस 1। सही है, अब क्या करेंगे, a3 की वैल्यू 3/2 3 ज़ा 6 प्लस 1 इक्वल टू 3/7। तो a3 की वैल्यू आ गई 3/7 हमारे पास। अब a4 के लिए n की वैल्यू को 4 लेंगे तो हमारे पास आएगा a4 इक्वल टू 4/2 और n की जगह पे 4 प्लस 1। सही है, a4 की वैल्यू हमारे पास आएगी 4/2, 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 हमारे पास 9 आ जाएगा। a4 की वैल्यू 4/9 आ गई। अब a5 की वैल्यू के लिए अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को हम लेंगे 5। सही है, n की वैल्यू को जब हम 5 लेंगे तो हमारे पास a5 जो कि हमारे पास बराबर आएगा 5/2 5 प्लस 1। सही है, यहाँ पर हमारे पास आई है a5 इक्वल टू 5/2 5 प्लस 1। सही है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a5 जो कि हमारे पास बराबर होगी 5/2 5 ज़ा 10 प्लस 1। सही है, a5 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 5/11 के। सही है, हमारे पास a5 भी आ गई। अब हम इसको एक साथ ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। a1 क्या थी हमारे पास, a1 है हमारे पास 1/3 कॉमा। सही है, 1/3 आ गई a1 और a2 हमारे पास क्या थी 2/5, a3 हमारे पास है 3/7 और a4 है हमारे पास 4/9 और a5 है हमारे पास 5/11। सही है, हमने इसके आंसर्स निकाल लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा ए एन इक्वल टू n प्लस 1 a n-1 a1 इक्वल्स टू 1। सही है, a1 की वैल्यू हमने पहले दी गई है, a1 इक्वल्स टू 1 है। सही है, an-1 भी दिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा क्रिटिकल सॉल्यूशन आ रहा है। अगर हम a1 की वैल्यू अगर 1 है तो अगर हम यहाँ पर an को 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 में आ रहा है। a की वैल्यू 0 आ रही है तो हमें a की वैल्यू को 0 नहीं लाना। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के बाद हम n की वैल्यू को 2 लेंगे। सही है, n की वैल्यू को जब हम 2 लेंगे तो हम क्या करेंगे, a2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 और a2 माइनस 1। सही है, a2 माइनस 1 कर दिया। अब a2 जो कि बराबर है 2 प्लस 1 क्या होगा 3 a2 माइनस 1 क्या होगा a1 के। सही है, a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। a2 इक्वल्स टू 3 और a1 क्या है हमारे पास 1। सही, हमने 1 पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, a2 इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3, a2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब हम a3 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को 3 लेंगे तो a3 इक्वल टू 3 प्लस 1 और a3 माइनस 1। सही है, a3 कर देंगे इक्वल टू 3 प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। a3 माइनस 1 हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस 1 हमारे पास a2 के बराबर आ जाएगा और a3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 और a2 हमारे पास क्या आ गया 3 हमने निकाला था ऊपर। सही है, a3 इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12। सही है, a3 की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। अब हम a4 के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू को बराबर ले लेंगे 4 के, तो a4 इक्वल टू a4 जो कि हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 1
और A4-1। सही है। यहाँ पर क्या करेंगे, A4 इक्वल टू 4+1 हमारे पास 5 के बराबर आ जाएगा। A4-1 करेंगे तो A3 के बराबर आ जाएगा। तो A4 बराबर हो जाएगा 5 और A3 हमारे पास 12। सही है। 5 को 12 से करेंगे तो A4 इक्वल्स टू, सही है, 5 और 12 हमने पुट कर दिया। 5 12 से हमारे पास आएगा आंसर 60 के। A4 की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई। अब हम A5 के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू को 5 पुट करेंगे। n की वैल्यू को 5 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा A5 इक्वल्स टू n+1 की जगह पे 5+1 और, सही, हमने 5+1 लिख दिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ए की जगह पर लिखेंगे 5-1। 5+1 करेंगे तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। A5-1 करेंगे तो A4 आ जाएगा। सही है। हमारे पास A5 आ जाएगी। हमारे पास A5 इक्वल टू यहाँ पर 6 और A4 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 60। सही है। और A5 की एक साथ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 360 के बराबर। सही है। 360 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर A1 A2 A3 इनकी वैल्यू को लिखते जाएंगे। 1, 3, 12, 60, 360। सही है। हमने यहाँ पर सीक्वेंस को एक साथ अरेंज कर लिया है। सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारे पास 5 हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास, हाँ, 5 है। 5 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर an-1 इक्वल टू n+2। A1 हमारे पास पहले से 2 है, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को सबसे पहले हम 2 पुट करेंगे। सही है। क्योंकि यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2-1 A1 के बराबर होगा। सही है। क्योंकि हमें 0 के बराबर लाना नहीं, अगर 1 पुट करेंगे तो 1-1 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे n इक्वल टू 2 A2-1 इक्वल टू 2+2। सही है। A2-1 करें तो A1 के बराबर है। 2+2 हमारे पास हो जाएगा 4। सही है। A2-A1, A2 लिखेंगे माइनस जो A1 है हमारे पास वो है -2। सही है। यहाँ पर हमने पुट कर दिया है A2-2, जो कि हमारे पास बराबर है 4 के। यहाँ पर माइनस का 2 है, वहाँ पे जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो 4+2। A2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। सही है। 6 के बराबर हमारे पास आगे पहले हमने पुट कर दिया था n इक्वल टू 2। अब हम करेंगे n की वैल्यू को 3 के बराबर। तो A2 माइनस फिर A3-1 इक्वल टू 3+2। A2-A3-1 जो कि बराबर है 3+2 के, जो 3+2 के बराबर है। अब हमने क्या करना है, A2 को इसी तरह लिख देंगे। फिर -A3-1 हमारे पास आ रहा है A2। सही है। इक्वल टू 3+2 हमारे पास आ गया 5 के बराबर। सही है। अब हम क्या करेंगे, A2 माइनस जो A2 है उसकी वैल्यू हम ऊपर क्या फाइंड कर चुके हैं, 6। सही है। 6 को हम यहाँ पर लिख देंगे। वैसे सॉरी, यहाँ पर A2 नहीं, यहाँ पर A3 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर n की वैल्यू 3 ली है। सही है। A3-6 इक्वल टू 5। सही है। यहाँ पर A3 इक्वल टू, ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, 5+6। सही है। A3 इक्वल टू 5+6 हमारे पास 11 इसका आंसर आ जाएगा। सही है। अब हम चलते हैं n की वैल्यू को 4 कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, A4-1 इक्वल टू 4+2। सही है। A4 को हम इसी तरह ही रहने देंगे। माइनस A से 4-1 हुआ तो A3 आएगा, इक्वल टू 4+2 हमारे पास 6 के बराबर होता है। सही है। A4 हमने लिख दिया। A3 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 11, तो -11 इक्वल टू 6। यहाँ पे माइनस का 11 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। A4 इक्वल टू 6+11, 6+11 बराबर होता है 17 के। A4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। सही है। हमारे पास आ गई A4 की वैल्यू 17। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को पुट करते हैं 5, तो हमारे पास क्या आता है। सही है। n की वैल्यू को जब हम 5 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा A5-1 इक्वल टू 4+2। सही है। 4 नहीं, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पर 5 आएगा, क्योंकि n की वैल्यू 5 हमने पुट की है। सही है। अभी हम क्या करेंगे, A5-1 करेंगे तो A4 आएगा। A4 की वैल्यू 17 -17 इक्वल टू 5+2 क्या होगा, 7। सही है।
A5 इक्वल टू -17, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 17 हो जाएगा, तो 7 + 17 हमारे पास आ जाएगा 24 के बराबर। 24 के बराबर हमने A5 ला दिया है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन सेट किस तरह बनेगा, 2, 6, 11, 11 के बाद क्या हमने निकाला था, 17, 17, 24। सही है, यहाँ पर हमने निकाल दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा a = 5 एंड अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर 23, 26 और 29। सही है, यहाँ पर a की वैल्यू हमें पहले से दी गई है 5, तो हम a की वैल्यू को लिखेंगे 5। सही है, यहाँ पर d हमें नहीं दी गया। d क्या है हमारे पास, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा 26 - 23, तो हमारे पास d आ जाएगा 3 के बराबर। सही है, एक फार्मूला था हमारे पास an इक्वल टू a प्लस n-1 और d, हमारे पास ये फार्मूला था। तो अब हम इस फार्मूले को यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। जब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को 1 लेंगे तो हमारे पास होगा a1 इक्वल टू a क्या हमारे पास 5 प्लस 1 - 1 और 3। सही है, a1 इक्वल टू 5 प्लस 1 - 1 क्या होगा, 0, 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। a1 हमारे पास 5 आ जाएगा। जब हम n की वैल्यू को 2 लेंगे तो हमारे पास a2 इक्वल टू 5 प्लस फिर 2 - 1 और 3, a2 फिर हमारे पास बराबर आ जाएगा 5 प्लस 2 - 1 होगा 1 और 3, 5 प्लस 1 3 ज़ा 3, हमारे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी 8। सही है, अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को 3 पुट करेंगे। 3 पुट करके हमारे पास n की वैल्यू आएगी a3 इक्वल टू 5 प्लस 3 - 1 और 3, a3 इक्वल टू 5 प्लस 3 - 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 3। सही है, 5 प्लस 2 3 ज़ा 6। जब हम 5 और 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a3 की वैल्यू आ जाएगी 11। सही है, आगे a4 भी है और a5। सही है, ये आप लोगों ने खुद करने हैं ऊपर वाले तरीके को देखते हुए, और आपने इनके आंसर्स मुझे कमेंट करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।